देखिए यही फ़र्क होता है लीडर और लोडर का। लीडर होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने आकर के जवाब देता है, सुनता है। या तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो ना होती, 4 दिन बाद होती, 2 दिन बाद होती, प्रशांत किशोर ही करते। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब दर्जनों इंटरव्यू देने थे तब तो प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे रहे थे। अब जब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने की बारी आई तो दूसरे लोग आगे कर दिए गए। प्रशांत किशोर के लिए आज सारी मीडिया तैयार थी, सुबह से सारे चैनलों के लोगों की ड्यूटी लगी थी कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एन मौके पर मैसेज आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम बिहार में वापस आई है यहाँ की तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखने के लिए और हर दल हर पक्ष में क्या चल रहा है उसको दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आने वाली जो सरकार है उसको क्या करना है बिहार के लिए, जो मुद्दे ज़रूरी रहे हैं, जो पीछे छूट गए उन पर हमारी रिपोर्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम पटना के शेखपुरा हाउस आए हुए थे जो प्रशांत किशोर का जहाँ रहते थे और यहाँ से पूरा पार्टी की एक्टिविटी चलती थी, एक तरीके से पार्टी का मुख्यालय यहाँ पे इसलिए हम आए क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से या आज ये कहा गया था कि 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी नहीं हुई, तो सवाल उठने लग गया कि भाई प्रशांत किशोर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, या प्रशांत किशोर जो है मीडिया से बात करने से अभी बच क्यों रहे हैं। क्योंकि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मनोज भारती और उनके पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह आए, लेकिन और तमाम लोग आए, प्रशांत किशोर नहीं आए क्योंकि इस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वही है। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। खैर पहले के मुकाबले भीड़ नहीं है क्योंकि पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ अब पहले के मुकाबले एकदम से सन्नाटा है। ये कुछ समर्थक है, आप लोग समर्थक हैं या फिर ऐसे ही समर्थक हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। हाँ, किसी वजह से शायद नहीं हो पाया है, कुछ कारण होगा शायद। आप लोगों को बताया गया कुछ क्या वजह है? नहीं, वो जानकारी तो नहीं है मुझे। आपको सर कुछ पता चला? नहीं, अभी मंथन होगा, मंथन के बाद फिर चूँकि आप लोग को भी कुछ तो आप लोग का भी इंतजार होगा ना, प्रशांत किशोर को सुनना चाहते होंगे ना? जी, जी, सुबह-सुबह हम लोगों से मिले भी हैं। तो अब कुछ जो मटेरियल होगा, कुछ चुनाव का एनालिसिस होगा, चूँकि ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा। तो हम लोगों को भी 3-4-5 दिन टाइम दीजिए, पूरा हम लोग समझते हैं क्या रिज़ल्ट है, क्या परिणाम है, फिर आप लोगों से खुल के बात होगी। चूँकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए और वो बहुत ज़रूरी मुद्दे थे बिहार के लिए और बिहार के बाहर भी उन्हें बहुत सारा समर्थन मिला। लोगों ने कहा कि यार ये सही बात करने वाले व्यक्ति हैं, सही चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन अब जब हार गए हैं, जब वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप ही के बहुत सारे समर्थक हैं जिनमें बेचैनी है कि भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे, या कुछ बोलें तो थोड़ा सा हमें पता, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो वो दे पाएँ, है कि नहीं? आप तो मान लीजिए आप यहाँ व्यक्तिगत कैपेसिटी में मिल गए, जो मान लीजिए कार्यकर्ता है या फिर कहीं और है तो वो सुनना चाहता है। इस बात को मैं आपसे कह रहा था। सर आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि प्रशांत जी कभी कोई हल्की बात नहीं करते हैं। वो जो भी करेंगे उनको समय दीजिए, आपको कुछ ना कुछ बहुत मजबूत, ये जो चुनाव का जो एनालिसिस है वैसा एनालिसिस आपको कभी नहीं मिलेगा किसी और पार्टी के तरफ से। दूसरी बात कि जब आप हमको 2-4 दिन का समय देंगे तो हम भी आपको जो भी घटनाक्रम हुआ है इस पूरे चुनाव के दरमियान, हमारी क्या कमी रही है, हमारा क्या स्ट्रेंथ रहा है, या हम मैसेजिंग में सफल हुए विफल हुए, ये बता पाएंगे आप लोगों को। ये वैसे ये परिणाम आप लोगों के लिए शॉकिंग था? बहुत शॉकिंग है चूँकि एकदम अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग कम से कम, प्रशांत जी एक बात आपको बोल रहे थे आपका भी इंटरव्यू में कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो हम अर्श पे भी तो हैं, लेकिन ये कि 4-5% भी वोट हमें ना मिलना, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। ये अर्श नहीं, ये तो फर्श हुआ ना। हाँ, ये फर्श पे है, लेकिन ठीक है, मैसेजिंग हमारा हो गया है, हर एक यंगस्टर्स तक हमारी बात पहुंच गई है, समाज में जनसुराज पहुंच गया है। अब बस बात रहा कि अगले चुनाव तक हमारा परिणाम आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ये जो अगला 5 साल है ये हमारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। आपने भी चुनाव लड़ा या फिर किसी टीम के साथ? हम संगठन में ही साधारण कार्यकर्ता हैं, समाज में बस जो जागरूकता का काम है वो हम कर रहे हैं। यहीं पटना से ही हैं? जी नहीं, हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संदीप कुमार यादव हुआ। संदीप, क्या लगता है कहाँ फेल हुए आप लोग का आप मैसेजिंग करने में? देखिए, हमने तो मैसेज सही पहुंचाया था, लोग को समझ भी हमारी लोगों को गया था, लेकिन कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, ये तो बैठ के समीक्षा होगी थोड़ा तो बता पाएंगे। ऐसे तो लेकिन अच्छा एक बात बताइए कि ऐसा तो नहीं हुआ आप लोगों के साथ कि आप बात तो प्रशांत किशोर कहे कि हाँ ये ठीक है, पलायन के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों ने कहा हाँ, कई बार मैंने लोग बयानों में समझ में आ रहा था कि लोग उनकी बात को ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो गया आपके साथ कि आरजेडी वाला समर्थक का है प्रशांत किशोर बात ठीक कर रहा है लेकिन वोट दे देंगे तो जो है गठबंधन की सरकार आ जाएगी, मतलब एनडीए की आ जाएगी, एनडीए वाला भी कह रहा था बात तो ठीक कर रहा है लेकिन वोट दे देंगे तो आरजेडी की आ जाएगी, इस चक्कर में आपको वोट नहीं मिला, ये कारण तो नहीं रहा?
नहीं नहीं जी, ग्राउंड पर जो हम लोग देखते थे तो ग्राउंड पर महिला हो या पुरुष हो, वो सभी लोग बोलते थे कि नहीं, जनसुराज भले जीते या हारे, हम लोग जनसुराज को देंगे वोट। और हम लोग की समझ से वोट मिले भी, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अभी सब बैठेंगे तब चर्चा होगी इस बात पर कि वोट हमको मिला या नहीं मिला या क्या हुआ, क्योंकि हम लोग तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उतना समझ भी नहीं है हमारी कि आपको ज़्यादा बता पाए। अभिनव जी, लेकिन सर आप एक बात नोटिस ज़रूर किए हैं कि सिर्फ 3 साल में पूरे देश भर में चर्चा हुई है, बिहार पे नज़र गई है। आप सब लोगों ने भी बिहार के हर एक मुद्दे को उठाया है। आपकी जो मुसहर डॉक्यूमेंट्री थी, वो कितना बड़ा समाज का मुद्दा है। उसके 2-3 मिनिस्टर रहे हैं, कई विधायक उस समाज के चुन के गए हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जी या भाजपा गठबंधन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि दलितों का, पिछड़ी जो वंचित है, उसकी क्या स्थिति है समाज में? 2025 चल रहा है, 20 साल हो गया है पूरा इनकी सरकार को। 20 साल बाद भी इनको जो वोट लेना पड़ रहा है, वो वोट किसके लिए लेना पड़ रहा है? ये जो 10,000 रुपया ट्रांसफ़र नहीं किया गया होता 2 दिन पहले, तो क्या परिणाम यही आता? बेरोजगारी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसफ़र किया, उस समय आप लोगों ने तब मुद्दा नहीं बनाया। अब तो चिड़िया चुग गई किले वाले खेत हो जाए, उस पर तो सवाल है ही कि भाई जब चुनाव चल रहा था उसमें क्यों पैसा बांटा जा रहा था। लेकिन आप लोग भी तो उस समय इसको इंगित नहीं कर रहे थे, आप लोग तो अपने प्रचार में लगे हुए थे। आप लोग को भी अंदाजा नहीं था ना कि ये रिजल्ट होगा। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आप ये बात ज़रूर नोटिस कीजिए कि अब बिहार के बीच में ये मैसेज चला गया है, उपयुक्त कौन है? जो एक विकल्प चाहिए था, अब बंधुआ मजदूरी नहीं करनी है बिहार के लोगों को कि एक तरफ आरजेडी है जिसका जंगल राज है, और एक तरफ आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का शासन हो रहा है, अफसरशाही किस स्तर पे हावी है। भाई आप देखिए, आप लोग चाहे जो आरोप लगाइए, इस देश, इसी बिहार की जनता ने, अब आप कह देंगे पैसे बिक गया, ये करे, ये है तो इसी प्रदेश की जनता, और उसने मैसिव मैंडेट दिया है एनडीए गठबंधन को। जनता दोषी नहीं है, जनता दोषी नहीं है, नेता दोषी है। उन्होंने 20 साल के शासनकाल में अभी भी उनको 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है वोट के लिए। अगर उनमें इतनी ही हिम्मत थी, वो अपने जो उन्होंने अपना काम किया। इस बात पे मैं मान लिया कि आप कह रहे हो कि महिलाओं ने वोट दिया। आप लोग तो भाई कार्यकर्ता, आपके मन की बात है, आप भावना है, आप कोई लीडरशिप नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो पुरुषों ने भी तो वोट दिया है, पुरुषों ने भी तो हचक की उधर ही वोट दिया है। देखिए, ये ही मंथन का विषय है, हमें भी समय दीजिए। और हाँ, बस इतनी ही बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आप कहाँ से हो भैया? भैया मेरा घर पटना ही है। पटना ही है। क्या एक तो स्टिकर अच्छा आपका अभी फोन में लगा रखा है, 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं। तो आप पदयात्री भी रहे हो क्या? क्या नाम है? अरे, उत्तम पांडे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आज हम लोग आए कि प्रेस को। बस यही है, चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। बिहार की जनता को पता है कि हमें बदलाव चाहिए। अभी आप ट्रेन जाके देखिए, सब लोग लेबर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर सरकार जनसुराज का आएगा तो वो उन्हें रोजगार यहीं पे मिलेगा, लेकिन वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं। बाकी बिहार के लोग को पता है कि वो जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं, उन्हें 2 साल 10 साल टाइम लगेगा, तब वो सुधरेंगे। लेकिन विकल्प होगा, जनसुराज एक अच्छा पार्टी बन के आएगा। रहेगा, आप लोग जमीन पे मेहनत करते जमीनी स्तर पर फिर से वही शुरुआत होगा, पीछे नहीं हटना है। युवाओं का सरकार होगा, युवा बदलेंगे। अब रहे। युवा ने तो बदलाव करके जो है और प्रचंड बहुमत दिया एनडीए को। इस बार आप देखिएगा, लोग हमें जहाँ जाते थे बोलते थे इस बार नहीं, अगला बार आप लोग को दिया जाएगा वोट। लेकिन मैसेज आप लोग को मिल रहा था कि इस बार आपको नहीं मिलेगा। युवा इस बार बिहार को आप बदलेंगे, देखिएगा 30 में, क्योंकि पता है कि बिहार में एक भी पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं है, सबको पता है। जहाँ पे आप केसी सिन्हा को हरा रहे, एक मैथिली ठाकुर को जिता रहे, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है। बिहार के लोग ये थी तो तुलना अलग कर रहे हैं, मैथिली भी तो भाई गायक हैं, सिंगर हैं, और टीचर को, प्रोफेसर है वो, किसी को आप उसको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, आप फिर उसको आप जिता रहे हैं। टीचर को ये बताइए, फिर आप फिर गलत उस पर जा रहे हैं। मैं फिर आपको पूछूंगा, टीचर को पॉलिटिक्स का पी पता है और सिंगर को नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है? भाई तो दोनों को नहीं पता है पॉलिटिक्स का पी। उनका एज देखिए, उसका एज देखिए। आप एक नहीं, बीजेपी का आप किसी भी कैंडिडेट को देखिए, कोई आपने जो उदाहरण दिया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बता रहा, जितना कैंडिडेट बीजेपी का जीता, आप उठा के बोले हाँ ये अच्छा है। सम्राट चौधरी को उठाइए, एक कैंडिडेट बोलिए हाँ ये अच्छा है, इनको जिताया गया है। अच्छा और बुरे का फैसला तो जनता ने तय किया का ना। वैल्यू नहीं है, और ना कभी लोग होगा। यहाँ के लोग ढीठ हैं, इनको प्यार से समझ में नहीं आता है। 1 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर चले हैं, आग लगा तो इसको और बढ़ाना है, लोगों को समझाएंगे, फिर लेकिन बदलाव आएगा। आप देख लीजिएगा, एक बहुत अच्छा पार्टी बन के निकलेगा। मेहनत ईमानदारी से प्रयास किया गया है। आप लोग सुनना चाहते हैं प्रशांत किशोर को भी? डेली सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की? अभी हम लोग से तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये बताया जाए कि आप लोग पेशेंस रखिए, बदलाव आएगा। क्योंकि ये मेहनत से प्रयास किया गया है। जो 3 साल लड़के पैदल चले हैं,
टेंट में रहे हुए हैं। वो परिणाम है, जो रिजल्ट आएगा अब देखिएगा। 5 साल अभी और समय है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये कार्यकर्ताओं का जज्बा है, बना हुआ है। लेकिन अभी ये जो प्रशांत किशोर का जो कार्यालय है, जो जनसुराज का जो जहाँ पे सारी रिपोर्टिंग और सारा कुछ होता था, अभी यहाँ पे सन्नाटा है, ज़्यादातर लोग नहीं हैं। ये गाड़ियाँ जो है जो प्रचार में थी बिहार बदलाव यात्रा से, और ये सब वापस आ चुकी हैं। बात ये है कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो विरोधी है वो तो सुनना ही चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उन बातों का क्या हुआ उसका जवाब दीजिए। लेकिन जो समर्थक हैं वो भी बेचारे अपना तर्क ढूंढ रहे हैं अपने नेता के आसरे, कि हमारा नेता कुछ बोले तो फिर हम उसके जवाब में लोगों को जवाब दे सके। पिछले 48 घंटे में जो यहाँ बिहार में चुनाव में बिहार में हो रहा है, चाहे आरजेडी का खेमा हो, चाहे जेडीयू का, चाहे बीजेपी का, हम सारे खेमों में पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये एक प्रशांत किशोर एक एक्स फैक्टर के तौर पे उभरे। इन्हें वोट भले नहीं मिले, लेकिन इनकी चर्चा पूरे चुनाव में रही, सबसे बड़े कीवर्ड के तौर पे उभरे। अब सवाल है कि भाई देखिए, यही फ़र्क होता है लीडर और लोडर का। लीडर होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने आकर के जवाब देता है, सुनता है। या तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो ना होती, 4 दिन बाद होती, 2 दिन बाद होती, प्रशांत किशोर ही करते। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई जब दर्जनों इंटरव्यू देने थे तब तो प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे रहे थे। अब जब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने की बारी आई तो दूसरे लोग आगे कर दिए गए। तो इससे आपकी लीडरशिप पे भी सवाल उठता है, और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्हीं के मन से जो सवाल आया वो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ एंटर करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा भी बात करते हैं कि भाई उनको पहले बोल देना चाहिए था, ये लोग आए बाद में बात करने। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई, और ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या प्रशांत किशोर को ये पता चला चुनाव लड़ने और लड़वाने में क्या फ़र्क होता है। एक लीडर चुनाव कैसे लड़ता है और उसको लड़वाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, प्रशांत किशोर मैनेजर बहुत अच्छे रहे होंगे, लीडर कैसे होंगे उसको जब वो चुनाव का परिणाम आता है तो उससे तय करते हैं कि भाई कि आपको कितने वोट मिले, कितने वोट नहीं मिले। प्रशांत किशोर के लिए आज सारी मीडिया तैयार थी, सुबह से सारे चैनलों के लोगों की ड्यूटी लगी थी कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और एन मौके पे मैसेज आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर गई। हम लोग आए थे तो हमने कहा कि भाई एक वीडियो तो बनाते ही चलें, बात करते चलें, लोगों से बातचीत की। और ये सवाल है कि भाई प्रशांत किशोर 24 घंटे बाद, जैसे तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके घर में बहुत बखेड़ा खड़ा हो रखा है। उनकी बहन ने तो चप्पल से मारने तक का आरोप लगा दिया, और बहुत नाराज़ होकर रोते हुए यहाँ से कहीं संजय यादव पर और संजय यादव के करीबियों पर बहुत आरोप लगाए, तेजस्वी पे आरोप लगाए। उस धड़े को भी हम कवर कर रहे हैं, उसके भी वीडियो आपको दिखेंगे हमारे चैनल पे थोड़ी देर पे। लेकिन प्रशांत किशोर जो अपने आप को सबसे अलग बताते थे, सबसे शुचिता वाली पार्टी बताई जाती थी, जो सब वो तमाम बातें होती थी, इस पर सवाल है कि भाई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। क्योंकि जो विरोधी हैं वो तो जानना चाहेंगे, हार जीत चुनाव का एक पक्ष है, कोई लड़ेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। और पहला चुनाव तो लोग कहते हैं हारने के लिए लड़ा जाता है, लर्निंग क्या होती है। लेकिन जो जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े बातें कही गई थी कि 25 सीट नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उस पर लोग जवाब जानना चाहते हैं। और उसके अलावा वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई उनको ये एहसास हुआ कि चुनाव लड़ने और चुनाव लड़वाने में अंतर क्या होता है। जब लीडर वर्सेस लोडर की बात होती है तो फिर वो इस पैमाने पे आज की तारीख में प्रशांत किशोर खुद को कहाँ पाते हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न्यूज़ पिंच तो अभी यहीं पे है, और हम अलग अलग जगह जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट्स करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि भाई जो बनी सरकार है उसको क्या करना है। हम शुरू से उस थॉट पे पिंच कर रहे हैं कि हम वो मीडिया नहीं है जो सिर्फ चुनाव में आए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आके चले गए। हम मुद्दों की बात पूरे चुनाव में करते रहे, चुनाव के बाद भी मुद्दों पे बात करते रहे। जहाँ कमी बेसी है, ह्यूज मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने दिल खोल के एनडीए सरकार को जिताया और कहा है कि हम आप ही पे भरोसा करते हैं, आप ही ने जो भी विकास किया था उसी को हम मानते हैं कि धीरे करो, तेज करो, लेकिन आप ही करोगे। कम से कम ये मैंडेट यही कहता है। इस मैंडेट के बाद अब हमारा बतौर पत्रकार काम है कि भाई सरकार के सामने वो चीज़ें सामने ला दें कि इन चीज़ों को आप देख लीजिए, इनको ध्यान में रख के काम करेंगे तो बिहार का विकास जल्दी हो जाएगा। बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रचार के लिए सरकार बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर कर रखी हैं, बड़े बड़े PR एजेंसियां हायर कर रखी हैं, बड़े बड़े और लोग भी हैं जो तमाम पेशे में हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बात तो जो है वो आप सब जानते ही हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं प्रशांत किशोर की बात कब आती है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। शुक्रिया।